आज तो मैं अपने आप की जान देने ही वाला था, क्योंकि कुछ दिनों से कॉल पर कॉल आ रही थी कि आपके साथ अगर कुछ गलत ना हो चाहते हो तो संपर्क करें। डर लग रहा था कहीं कुछ गलत बात ना हो। बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले की शाम के वक्त ऑफिस से कम समाप्त करके जा ही रहा था, तभी पीछे से बॉस ने कहा कि एजेंट ये फाइल कंप्लीट करवा कर दो। तो मैं ज्यादा देर ऑफिस में ही था, वह काम खत्म करके बाहर निकाला तो जोरदार बारिश शुरू हो गई। फिर मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया, तभी पता चला गाड़ी तो पंचर है और मैं डिक्की में से सटेपनी निकाल रहा था। तभी ऐसा लगा कि जैसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। फिर मैंने देखा तो कोई नहीं था और मैं पंचर लगाकर घर निकल गया। लेकिन बात तो आज की है, आज फिर वैसे ही हुआ। जब मैं घर के लिए निकल रहा था, रास्ते में फिर से टायर पंचर हुआ। फिर मैं इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन अचानक से एक आदमी ने आकर मेरी मदद की। वह दिखने में एक अच्छा आदमी लग रहा था, उसके पास एक काला कलर का छोटा सा बैग था। फिर उसने मेरी मदद की तो मैं भी इंसानियत के खाते उसे पूछा कि आपको अगर कहाँ जाना हो तो मैं छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन उसे जहाँ जाना था वह तो मेरे घर के रास्ते के विपरीत दिशा में था। फिर भी मैं चला गया और कुछ देर बाद उसे जहाँ जाना था वहाँ छोड़ता। आते वक्त देर बहुत हो गई थी तो घर से कॉल पर कॉल आना शुरू हो गया और खाने के लिए पूछा जा रहा था। तो मैंने कहा कि मैं अभी बाहर ही खाना खा लेता। फिर मैं एक होटल गया, खाना खाया और फिर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। तभी हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी की पत्नी और उनका छोटा बच्चा रास्ते में गिरा हुआ मिला। शायद उनका एक्सीडेंट हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं लगा था। तो मैं उन्हें अपने साथ नजदीक के अस्पताल तक ले गया, उनका इलाज करवाया और हम वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। तभी शर्मा जी के बेटे की नजर वह बैग पर गिरी और देखा तो वह बैग में सफेद पाउडर जैसा कुछ लग रहा था। मैं तुरंत समझ गया कि कुछ गलत हुआ है और मैं और देखते ही जा रहा था। तभी मोबाइल की रिंग बजी, लेकिन ना वह मोबाइल मेरा था ना शर्मा जी के वाइफ का था। वह फोन उसे इंसान का था जिसने मुझे मदद की थी। तो हमने उठाया और पता चला कि उसकी तो मौत हो चुकी है। अभी हम सब डर गए थे। फिर हम नजदीकी थाने में जाकर सब हकीकत बता दी और फिर इंस्पेक्टर साहब ने सब तहकीकात शुरू करवा दी और फिर मैं मेरे साथ हुए वह घटना के बारे में बताया। तो उन्होंने फिर मेरा कॉल रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि जो मुझे कॉल आ रहे थे वह इसी मोबाइल से आ रहे थे। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल रहा था कि वह आदमी मुझे क्यों कॉल कर रहा था और उसने ऐसा क्यों कहा कि कुछ गलत ना हो। ऐसा चाहते हो तो कॉल कीजिए। धीरे धीरे सुबह होने लग गई थी, मैं वही पुलिस थाने में था। पता लगा कि वह सफेद पाउडर ड्रग्स निकली और उसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ था और पुलिस ने उनमें से कई लोगों को पकड़ने की अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। तभी मुझे पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आप तुम घर चले जाओ, अगर कुछ जरूरत पड़े तो वापस बुला लेंगे। और मैं घर की ओर निकला तो घर के रास्ते में ही पुलिस की चेकिंग की प्रक्रिया चल रही थी। तभी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कई दिनों से रात में कुछ गैर कानूनी चीजों की तस्करी हो रही है, इसकी वजह से यह चेकिंग चालू है। वहां से मैं आगे निकल गया और मुझे एहसास हुआ ही सही में वह आदमी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं उसे बैग के साथ पकड़ा जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि वह इंसान आखिर था कौन। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि वह इंसान एक जेल से भागा हुआ कैदी था और उसने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि शायद वह मेरे से कुछ मदद मांगना चाहता हूं। फिर कुछ साल बीत गए, लेकिन मेरे मन में तो यही था कि आखिर वह इंसान क्या चाहता होगा। तभी मैंने देखा कि मेरे ही ऑफिस में कुछ गलत बात हो रही थी, शायद उसे ही वह रोकना चाहता था। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि इंसान बुरा हो तो कभी अच्छे कर्म नहीं कर सकता, लेकिन हर इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश जरूर करता है और कुछ बातें ऐसी होती है जो अनजाने में हमें गलत लगती है। अगर हम चाहें तो ये दुनिया और भी खूबसूरत हो सकती है, सिर्फ हम एक इंसान होकर दूसरे इंसान को समझना पड़ेगा।